कराची के एक गरीब इलाके में पैदा होने के बावजूद शुएब शेख ने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर 40 साल से भी कम उम्र में एक कमरे से स्टार्ट किए हुए बिजनेस को $20 बिलियन वर्थ की कंपनी बना दिया। मैं 20 अरब डॉलर ठीक एग्जैक्ट की वैल्यूएशन समझता हूँ। शुएब शेख ने सिर्फ आईटी कंपनी ही नहीं बनाई बल्कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को क्रिएट किया। शुएब शेख की कंपनी एग्जैक्ट की 23 प्रोडक्ट्स और 10 बिजनेस यूनिट्स हैं, इसमें 7 दुनिया में नंबर 1 हैं। शुएब शेख ने करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी बदलने का ख्वाब देखा, एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब जिसमें 1 लाख स्किल्ड पाकिस्तानी नौजवान काम करके पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $50 बिलियन पर ले जाएं। इस सिलसिले में जमीन तक ली जा चुकी है और वहां तामीरी काम का भी आगाज हो चुका है। एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब जहां 1 करोड़ बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम मुफ्त हासिल कर सके। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फकत चंद ही महीनों में शुएब अहमद शेख ने इन स्कूलों को आगाज देने के लिए सिस्टम्स को वजूद में ले आए। ख्वाब था पाकिस्तान की तकदीर को बदलना। यूं तो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत से लोगों का हाथ है जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेपनाह मेहनत की, मगर अफसोस कि हम उनको पहचानने और उनकी कदर करने में हमेशा नाकाम रहे। अब भी वक्त है कि हम शुएब शेख के ख्वाब को पहचान लें। शुएब शेख पाकिस्तान की तरक्की की वाहिद उम्मीद है। अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी हम में शामिल करे। यूं तो शुएब अहमद शेख 1974 में कराची के इलाके जुबली टाउन में एक गरीब मजहबी और वतन से मोहब्बत करने वाले घराने में पैदा हुआ। शुएब IBA के गोल्ड मेडलिस्ट है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो स्विमिंग और चेस में चैंपियन भी रहे। 1997 की शुरुआत में शुएब शेख ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में एक IT कंपनी का आगाज किया जिसका नाम एग्जैक्ट रखा गया। उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर 40 साल से भी कम उम्र में स्टार्ट किए हुए उस बिजनेस को $20 बिलियन वर्थ की कंपनी बना दिया। साहब 16 बल्कि 18 घंटे हमने उनको काम करते हुए देखा है, अनथक काम करते हुए देखा है बिला नागा। He is only 41 years में, लेकिन ये मैं बता दूं 120 घंटे का उनका एक हफ्ता होता था। पूरे 120 घंटे वो काम करते थे। बता दे पाकिस्तान में आज तक किसी ने ये काम किया है। शुएब साहब को ना तो मैंने इतवार वाले दिन छुट्टी करते हुए देखा है, ना तो मैंने जो है वो ईद वाले दिन छुट्टी करते हुए देखा है। यहाँ तक कि वो अपनी शादी वाले दिन भी मैंने उनको ऑफिस में ही काम करते हुए देखा है। शुएब शेख और एग्जैक्ट की तरक्की के पीछे उन सिस्टम्स का हाथ था जो उन्होंने खुद डेवलप किए थे। इन्हीं सिस्टम्स और प्रोसेसेस की वजह से उन्होंने IT के मैदान में अपने हरीफों को पीछे छोड़ दिया था। मैं लोगो डिजाइनर हूँ। दिन में मैं 2 से 3 लोगो बनाता था, लेकिन जब से शुएब शेख ने सिस्टम डेवलप करके दिए हैं हम लोग 8 घंटे में 25 से 30 लोगो डिजाइन करते हैं। सिर्फ कुछ ही सालों में शुएब शेख ने तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एग्जैक्ट को बैनुल अक़वामी मैदान में अमरीकी और इंडियन कंपनी से आगे ला खड़ा किया। शुएब शेख की कंपनी एग्जैक्ट की 23 प्रोडक्ट्स और 10 बिजनेस यूनिट्स हैं, इसमें 7 दुनिया में नंबर 1 हैं। Their business spread over 6 continents and more than 120 countries, and they have more than 2 billion users all over the world. Now these are some impressive numbers. हमारे जो डिजाइन ब्रांड है उसने HP का जो ब्रांड है उसको भी बीट करा। शुएब शेख ने अपनी तमाम कामयाबियों को अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया और उनको उनकी मेहनत का जायज हक दिया। मार्केट से 2 गुना ज्यादा सैलरीज दी। शुएब साहब के बनाए हुए सिस्टम की वजह से हमारा आउटपुट 10 गुना ज्यादा था। हमारी सैलरी तो इंडस्ट्री की 2 टाइम्स होनी थी ना। उनको काम करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिसमें 40 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज शामिल थीं। उसकी ये आदत कि वो अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने की आदत है उसकी। वो कभी भी वो चीज़ अपने पास, अपने अंदर रखने का वो उसकी रख ही नहीं सकता। वो उसकी सजा मिल रही है उसको। इसका विजन बहुत क्लियर है, विन एंड केयर। उस शख्स को सिर्फ जीतना नहीं उसे ख्याल रखना भी आता है। उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब सिर्फ अपनी अपर टियर का ख्याल रखा, उन्होंने ये किया कि अपने नीचे के कारकुन तक का, ड्राइवर तक का, खलासी तक का, कुक तक का ख्याल रखा। एग्जैक्ट जो मेडिकल देता था उसके अंदर मैं और मेरे बीवी बच्चे ही नहीं बल्कि मेरे वालिदैन भी कवर्ड थे। The way he has taken care of his employees, that is tremendous. हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा एसेट हैं, वो हम बाहर क्यों दें? अगर हम लोग यहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज देंगे तो वो वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, वो यहीं रहना प्रेफर करेंगे और वही उसने किया। शुएब शेख की कामयाबियों से ना सिर्फ उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे जलने लगे
बल्कि वो दुश्मन मुमालिक भी नाखुश थे जो पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को फलता फूलता नहीं देखना चाहते थे। अगर शोएब शेख $50 बिलियन रेवेन्यू पाकिस्तान में ले आता, पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे जितने भी कर्जे लेने, पाकिस्तान IMF के शिकंजे से बाहर निकल जाए। इस प्रोपेगेंडा में सबसे बेहुदा इल्जाम कुछ गैर इखलाकी और गैर कानूनी कामों में एग्जैक्ट के मुलव्विस होने का भी था। मेरा ट्रेनिंग के हवाले से तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन रहता था। मुझे तो काफ़ी अच्छा माहौल लगा और मैं जब ये बातें सुनता तो लिटरली मुझे हंसी आती है। ऑफिस में ही नमाज पढ़ने की जगह और पूरे रमज़ान सहर व अफ्तार का फ्री इंतज़ाम, मैंने तो एग्जैक्ट में यही देखा। शुएब शेख का एक और ख्वाब गैल एग्जैक्ट है, जहां 1 लाख से जायद होनहार पाकिस्तानी इंजीनियर्स को बेहतरीन सहूलियात के साथ आला दर्जे के काम कराने के मौके फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में जमीन तक ली जा चुकी है और वहां तामीरी काम का आगाज भी हो चुका है। बोल और एग्जैक्ट का एक ख्वाब है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाना है और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $50 बिलियन से बढ़ाना है। ऐसे पाकिस्तान एक खुशहाल और तालीम याफ्ता मुल्क बन जाए। इस ख्वाब को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि आप बड़ी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमने बचपन से यही सीखा है, हमने बचपन से यही किया है। पहले बड़ी बात की है, फिर बड़ा काम किया है, लेकिन गरूर और तकब्बुर के बगैर इज्ज और इंकिसारी के साथ। हम एग्जैक्टियन ऐसे ही हैं। हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनकर ये नहीं सीखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बल्कि हमने सीखा है कि रेस के दौरान सोना नहीं तो कछुआ भी हरा देगा। उन्होंने अपने बेहतर पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर देने के लिए बगैर किसी मदद के 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का मास्टर प्लान तश्कील दिया। उन्होंने एक ऐसा तालीमी निजाम तश्कील देने का अज़म उठाया जिसमें उनके अपने बच्चे भी फख्र से पढ़ें। करोड़ों बच्चों को पढ़ाना था उसने, मेरा बच्चा भी उन्हीं बच्चों में पढ़ता। अगर ये ख्वाब देखना कि पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करेंगे उसी तरह जैसे उसके अपने बच्चे कर रहे हैं, तो वो एक जुर्म है। तो वो जुर्म उसने किया, वो ये ख्वाब उसने देखा। शुएब अहमद शेख का जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद इस मुल्क की खुशहाली और उसके लोगों की खुशहाली थी। सिर्फ कुछ ही महीनों में शुएब अहमद शेख ने इन स्कूलों को आगाज देने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम बना लिया। शुएब शेख का जो इरादा है उससे पाकिस्तान में बहुत चेंजेस आएंगी, बहुत तरक्की करेगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आईटी और तालीमी मैदान में और आगे की तरफ जाएगा। इन्हीं ख्वाबों को ताबीर देने और घर घर पहुँचाने के लिए उन्होंने एक अजीमो शान मीडिया नेटवर्क बोल को सिर्फ 17 महीने के रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया। शुएब साहब इस पूरी खौफजदगी के आलम को ख़त्म करने के लिए एक नया तस्वर लेकर वो इस मीडिया को लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब बोल का ऐलान हुआ और एक खलबली मची, और एक ऐसी खलबली थी जो छोटे से छोटे मीडिया से लेकर सबसे बड़े मीडिया में अर्थक्वेक के बराबर थी। सहाफियों को अगर उनका मकाम देना, उनको इज्जत देना, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना अगर वो जुर्म है तो वो भी उसने किया। आईटी इंडस्ट्री को पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने का अगर ख्वाब देखा और उसको एक सितारा बनाने का ख्वाब देखा तो भी उसने सोचा और वो उसने किया। और उसने पाकिस्तान में तो नंबर 1 बना दिया था और वो 2019 तक पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाता। लेकिन कोई मसला नहीं है, वो ख्वाब अभी भी हैं, चाहे मीडिया कुछ कर ले, चाहे दुनिया कुछ कर ले, उसने अपने इस ख्वाब को पूरा करना है। वो जिसे आपके मीडिया को हीरो बना के पेश करना चाहिए था, उसके साथ ये सुलूक, ये ज्यादती, इतनी नाइंसाफी, ये बदतरीन एग्जाम्पल है। मीडिया इससे एक्सपोज हुआ है। नुकसान आखिर किसका? पाकिस्तान का। जितना एग्जैक्ट का बिजनेस था, जो आईटी बिजनेस में इस रीजन में तकरीबन 11% के करीब था इंटरनेशनली, वो सब का सब बेंगलोर चला गया और वो सब का सब इंडिया में ट्रांसफर हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद शुएब आज भी अपने ख्वाब को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये करने से उसका इरादा कम हो गया, इम्पॉसिबल है। उसकी ऐसी मजबूत माँ है जो 72 ईयर्स में बोलती है बेटा अपने कदम जमा के रखना, गिव अप नहीं करना है तुमने, तो वो बच्चा वो कैसे फिर गिव अप करता? तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आजिज़ी के साथ कि आप उसका साथ दें। आज आप लोग अगर इस चीज में पीछे हट जाएंगे, साथ नहीं देंगे, तो कोई भी पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं जब उससे मिलता था तो मुझे लगता था यार मुझे
अपने से बड़ा पाकिस्तानी उसमें नज़र आता था। सीने के उस पे फ्लैग, लेकिन मुझे लगता था इसके दिल में फ्लैग है पाकिस्तान का। जितना वो प्यार पाकिस्तान से करता था और करता है इंशाल्लाह। पाकिस्तान से तो बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं तो उसको ये मुकाम दिखाया कि वो जेल में बैठ गया जाकर। लोग तो बाहर तिजोरियां भरते हैं, मेरे बेटे की कुछ भी तिजोरी बाहर नहीं है, ना कोई घर है बाहर, जो कुछ है सब पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तानियों के लिए वो सब कुछ कर रहा है। जब उनको अदालत से लाया जा रहा था तो मोहब्बत से सरशार उनके जो कोलीग्स थे वो उनको लिपट रहे थे, तो लॉकअप में आते हुए उनका जो फ्लैग है पाकिस्तान का वो रास्ते में कहीं मिसप्लेस हो गया, गिर गया। तो वहाँ पे शोएब शेख ने कहा मैंने जेल जाने से पहले मैंने पाकिस्तान का फ्लैग अपने सीने पे लगाना है। वहाँ 10 मिनट वेट किया गया, पाकिस्तान का फ्लैग आया, उन्होंने लगाया। That was his love for this country. That is his love for this country. अज़ाब वहशत जहाँ का सिला न मांगे कोई, नए सफ़र के लिए रास्ता न मांगे कोई, बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ न मांगे कोई। यहाँ पे 5,000-7,000 नौकरियां इन्होंने एग्जेक्ट के अंदर दी, लाइफ स्टाइल सुपर। 3,000 उन्होंने जर्नलिस्टों को नौकरियां दी, 20,000 इन्होंने आउटसोर्स नौकरियां दी। 30,000 के करीब पाकिस्तान में नौकरी देने वाला बंदा, उसको तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज देना चाहिए। पाकिस्तान के सारे जितने एजाजात हैं, सदारती एजाजात, शोएब शेख को मिलने चाहिए। जैसे ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको पता ही है जो हो रहा है ये बोल टीवी के साथ और एग्जैक्ट के साथ, जो मेरी नज़र में बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। मुझे कहता है कि 2019 में नबील भाई हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है। मैंने कहा जी 2019 में क्यों करना है? कहने लगा कि 2019 में हमने 1 करोड़ बच्चा जो है पाकिस्तान का जो नहीं पढ़ सकता उसको पढ़ाना है और फीस के बगैर उसको खाना पीना और तालीम हमने मुफ्त देनी। मैं अपने ओनर्स को मिस भी कर रही हूँ, इसलिए कि जाहिर सी बात है प्रिविलेजेस दिए हैं उन्होंने, इतनी खूबसूरत शानदार बिल्डिंग बनाई है, इतने सारे हमारे साथी हैं, तो आपका शुक्रिया, बहुत सारे लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ हैं और हमें हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कसूर क्या है आखिर हमारा, किया क्या है हमने? मैं समझता हूँ शोएब शेख पाकिस्तान की तरक्की की वाहिद उम्मीद है। अब भी वक्त है कि हम शोएब शेख के ख्वाब को पहचान लें। अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी हम में शामिल करे और ऐसे सैकड़ों लोगों की मदद के लिए तैयार करे। पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है दुआ करें वो हो। आप उम्मीद रखें। 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी जो पढ़ नहीं सकता हम पढ़ाएंगे। आप उम्मीद रखें। $50 बिलियन से ज्यादा की IT एक्सपोर्ट हम करेंगे। आप उम्मीद रखें। और हम इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे उस पाकिस्तान के लिए जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद शोएब आज भी अपने ख्वाब को जिंदा रखे हुए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है जिसे हम एग्जैक्टियन और बोलवालाज ने मिलकर बनाया है। इस वीडियो में जो लोग आपने देखे वो सब एग्जैक्टियन और बोलवालाज हैं और दिखाई जाने वाली तमाम फैसिलिटीज़ एग्जैक्ट और बोल के मुलाजमीन को दी जाती हैं। हम एग्जैक्टियन और बोलवालाज आज भी पुरअज़म हैं और हमारे हौसले अभी भी ज़िंदा हैं।